दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर दी गई जानकारी वेदों और शास्त्रों पर आधारित है। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छू कर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के मतभेदों को भूलकर के आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये खेती किसान का भी पर्व माना जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार होता है और ख़ास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी है, ओपले है, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, फल्गु शुक्ल पूर्णिमा दिन संध्या काल में भद्र जब दोष रहित हो तो इस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोग गीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो बराज में है, यह अधिक होती है। राधा कृष्णा की जो लीला यह ब्रज में गूंजती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर मालपुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर कि स्वयं को ईश्वर कहना, अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन, होली जलाकर के होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है। और इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था? थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलना, और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिया तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से
हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगा, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, किंतु वह वृक्ष दर्द से कराने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो शांत कर ली और यह असुर रूपी जो रक्त है यह हमारे पेड़ पर हम पर ला करके आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाढ़ा है इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइक से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूँगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, होलिका के दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पड़बा के साथ में अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी प्रकार के पाप हैं, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। किंतु इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है, इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है, आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बताशे रखे हैं उसे धोने में या फिर आप जो है जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 बताशे को और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष राज, आप हमारी गरीबी है, आप हमारी समस्या है, आप हमारी निर्धनता है, इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूँ, आप पर जो देवी शक्ति है प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के पश्चात तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके पश्चात बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूँ, कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुए उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुल्लर। जी हाँ दोस्तों, गुल्लर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गुल्लर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन यदि गुल्लर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं।
आपके अंदर में जो लक्ष्मी बैठी हो तो लक्ष्मी बैठी हो वह भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वह दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इससे आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है। और इस फल को बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, गलने वाला स्थान है, वहाँ पर रख देना है। दोस्तों, आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। किंतु जब भी आप उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फलकारी होता है जब किसी को ना बताएं। यहाँ तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं। विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें।